जिस तरह से आपने यदि वोट दिया, नीतीश जी को 2005 में वोट दिया, तो कुछ हो कि नहीं हो, गांव में बिजली सड़कें गई। मोदी जी को यदि 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, तो भले वो 5 किलो अनाज नहीं मिले, 4 ही किलो मिले, 1 किलो भ्रष्टाचार को चढ़ जाए, लेकिन 4 किलो अनाज तो मिल रहा है। अब ये स्कूल का बस्ता बिहार का भविष्य है। आने वाले समय में बिहार के बदहाली से, बिहार के अशिक्षा से, बिहार के गरीबी से निकालने का ही रास्ता है स्कूल का बस्ता। देखिए, जनस्वराज जिस पद चिन्हों पर चल रहा था उसी पद चिन्हों का चिन्ह जो है उनको मिल गया। हमारे साथ पूर्व एमएलए किशोर कुमार मुन्ना जी हैं, जनस्वराज के नेता हैं। आप लोग जिन पद चिन्हों पे चल रहे थे वही चिन्ह आप लोग को मिल गया, शिक्षा का बस्ता मिल गया। बिल्कुल, स्कूल का बस्ता बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, बिहार को बदलने के लिए। भाई, यदि किसी समाज को बदलना हो तो उसका मूल आधार होता है शिक्षा। और प्रशांत किशोर जी 2 अक्टूबर 2022 से भितरवास जब चले थे, तो उसी समय उन्होंने कहा कि भाई कि आपने अभी तक जो वोट किया है वो जाति के लिए, धर्म के लिए, किसी नेता के लिए, नेता के बेटा के लिए, लेकिन इस बार वोट आप अपने बच्चों के लिए कीजिए। जिस तरह से आपने यदि वोट दिया, नीतीश जी को 2005 में वोट दिया, तो कुछ हो कि नहीं हो, गांव में बिजली सड़कें गई। मोदी जी को यदि 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, तो भले वो 5 किलो अनाज नहीं मिले, 4 ही किलो मिले, 1 किलो भ्रष्टाचार को चढ़ जाए, लेकिन 4 किलो अनाज तो मिल रहा है। लेकिन आज तक आपने जो वोट दिया है वो कभी सभा में जाते थे और लोगों से पूछते थे कि भाई आपने वोट दिया जात के नाम पर, जाति के नाम पर लालू जी को आपने वोट दिया, नीतीश जी को भी दे रहे? नहीं, नीतीश जी को भी दिया। तो कुछ हो कि नहीं हो, लालू जी के समय सामाजिक न्याय लोगों को मिला, लोगों के मुँह, जवानों मतलब लोगों को मुंह में बोली दिया गया, लालू ने वो काम किया। नीतीश जी को यदि जातीय आधार पर या जाति की बात को करते हैं, तो नीतीश जी के भी राज में जातीय जनगणना हुआ, जाति और जाति का चर्चा हुआ। प्रशांत जी ने कहा कि जीवन में आपने कभी अपने बच्चों के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए शिक्षा नहीं हुआ, इसलिए आपके बच्चे को रोजगार नहीं मिला, इसीलिए वो बेकार हैं, बिहार मजदूर का फैक्ट्री है। तो इससे यदि आपको निकलना है तो उसका एक ही रास्ता है, शिक्षा। हर घर में, हर घर को शिक्षा मिले। बिहार को बदहाली से निकालना है, बिहार को गरीबी से निकालना है, बिहार को पिछड़ापन से निकालना है, तो उसका एक ही रास्ता है स्कूल का बस्ता। जो मैं शुक्रगुजार हूँ, हम पूरी पार्टी शुक्रगुजार है चुनाव आयोग का। हमने जो मांगा था, ऐसा नहीं कि वो अपने मन से दिया, हमारा पहला चॉइस था, तो उन्होंने दे दिया। जनस्वराज इसीलिए जाने जाते हैं कि जनस्वराज, कहा जा रहा है कि शिक्षा की बात कर रहा था लगातार। मैं जनस्वराज इसीलिए, भाई शिक्षा की हम बात करते हैं तो स्वाभाविक है कि हमको उस अनुकूल मिल गया। अब ये स्कूल का बस्ता बिहार का भविष्य है। आने वाले समय में बिहार के बदहाली से, बिहार के अशिक्षा से, बिहार के गरीबी से निकालने का ही रास्ता है स्कूल का बस्ता। नहीं तो आपके इस बस्ते से तो अब तमाम पार्टियां जाग गई। कल तेजस्वी यादव ने भी बड़े छात्र संसद किया था, उसमें कहा था कि हम लोग कलम कॉपी देने वाले हैं, तो पप्पू यादव कलम कॉपी भी बांट रहे थे। भाई, तेजस्वी यादव जी कलम कॉपी बांट रहे हैं, उससे पहले वो जो 9वां फेल है परीक्षा दे के पास कर जाए। सवाल है कि आपको जब मौका लगा, ऐसा नहीं कि आपके माँ बाबूजी को ही सिर्फ मौका लगा 15 साल का, आपको भी तो मौका लगा 3 साल का। तो लोगों ने देख लिया कि आपकी प्राथमिकता क्या है। आपकी प्राथमिकता है लोगों का ज़मीन लिखवाना, आपकी प्राथमिकता है पैसा कमाना, आपकी प्राथमिकता है जाति धर्म के नाम पर परिवारवाद चलाना। जाति की बात कहाँ करते हैं? यदि जाति की बात करते तो यादव समाज में एक से एक अच्छे लोग हैं, उसको मुख्यमंत्री बनाते पढ़े लिखे लोगों को, तो उसके हक की बात तो नहीं हो रही है। उसके हक को तो तेजस्वी यादव मार के
हड़प लिया है, तब वो अपनी जात की बात करता है। अपनी जात का परिवार की बात करता है, जाति कहाँ है? एक सवाल है कि तमाम आप लोग जाति से ऊपर उठकर वोट देने की बात करते हैं, लेकिन तमाम पार्टी जो है वो जाति वर्ग को साधने में लगी हुई है, तो जनस्वराज क्यों नहीं कर रहा? भाई इसीलिए तो आज जनस्वराज का गांव-गांव में चर्चा है। लोग बोल रहे हैं कि सभी पार्टी जाति की बात करता है, लेकिन जनस्वराज ऐसा पार्टी है जो जात की बात नहीं करता है, जो सब की बात करता है, समाज का हर तबका का बात करता है। पलायन सिर्फ एक जात का लोग किए हुए हैं, 3-4 करोड़ से ज़्यादा लोग पलायन बिहार से कर गया है, तो उसको वापस लाने का मुहिम जनस्वराज का है। विकास का ये मतलब नहीं है कि भाई एक परिवार में कोई उप मुख्यमंत्री हो जाए, बहन एमपी हो जाए, दूसरा फिर एमएलए हो जाए, एक भाई एमएलए हो जाए, माताजी एमएलसी हो जाए। विकास का मतलब ये नहीं है। एक सवाल है कि तमाम पार्टियां जो है तैयारी में लगी हुई हैं, लेकिन मुख्यमंत्री चेहरा अभी तक किसी का सामने नहीं आया। जहां तक एनडीए की बात करें तो अमित शाह ने बीते कुछ दिनों पहले एक बयान दिया था कि नीतीश कुमार का विचार किया जाएगा। हालांकि चुनाव जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय होगा। इंडिया गठबंधन में भी अभी तक मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव के नाम पर कांग्रेस जो है पीछे हट रही है, लेकिन अभी तक वहाँ पे जो है नाम भी फॉर्म जो है वो निकला नहीं है। जनस्वराज का भी नाम अब तक तय नहीं हुआ है, कौन होगा मुख्यमंत्री। जनस्वराज में एक से एक काबिल लोग हैं, हाँ। और जनस्वराज किसी के माँ बाबूजी का पार्टी नहीं है, अधिनायकवाद नहीं है। इसमें क्या है, पहला ही लाइन है, सही लोग, सही सोच, सामूहिक नेतृत्व। तो यहाँ व्यक्ति का कहाँ बात होता है, वहाँ तो तय है। आपने कहा कांग्रेस, अरे कांग्रेस यहाँ किससे चलता है? जो लालू जी जितना सीट दे देंगे कांग्रेस उसी पर ले लेगा। कह रही कि नहीं हम अरे मुख्यमंत्री कहने से क्या होगा भाई? वो तो इसीलिए कर रही है कि ब्लैकमेल कर रही है कि भाई सीट हमको कुछ बढ़ा दें। वो नेता उता का तय नहीं है, वहाँ तय है कि भाई तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है। और जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, तो बीजेपी का तो भाई आपने देखा कि कई राज्यों में वो गठबंधन के साथ चुनाव लड़ता है, लेकिन चुनाव के बाद वो पूरे खेल को पलट देता है। आपने महाराष्ट्र को देखा है, एकनाथ शिंदे को। तो ये प्रधान जी यदि बोलते हैं कि भाई इस बार नीतीश जी का अंतिम पारी है, तो वो ऐसे थोड़े बोलते हैं, वो जानते हैं, उनको जानकारी है। नीतीश जी की अंतिम पारी है। तमाम बातों को आपने सुन रहा था। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।